ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि के श्लोक संख्या 23 पे चर्चा कर रहे थे और इस 23 श्लोक को एक अलग प्रकार से भी समझा जा सकता है। तो आज हम उसकी दूसरी टीका पे उसको एक अलग प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा कई बारी अध्यात्म में देखा जाता है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और अलग अलग अलंकार कौस्तुभ और ये सब शास्त्र जब हम रस शास्त्र खासकर की पढ़ते हैं, तो उसमें एक एक श्लोक के या एक एक शब्द के भी कई कई अर्थ होते हैं और गोस्वामियों द्वारा वो सारी टीकाएं बताई जाती हैं। जैसे श्रीमद् भागवत को अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवतम में कई बारी एक एक श्लोक की कई कई प्रकार से टीका की जाती है। महाप्रभु ने भी एक बारी एक श्लोक की 21 प्रकार से टीका करके बताया था श्रीमद् भागवत के। और यही भागवतम का भी एक ऐसा कलेवर है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो एक बेसिक जो हमें शास्त्र बताया जाता है कि जीव की यूजर मैनुअल है, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो पढ़ते पता लगता है कि बिल्कुल अंत तक भी हमें जीवन के पथ पर किस प्रकार चलना है, ये सब श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से और जब रस शास्त्र हो जाता है तो रस शास्त्र में तो फिर और कई प्रकार से टीकाएं की जाती हैं। जैसे हम इस जगत में भी देखें तो इस जगत में जब एक प्रेमी प्रेमिका की जो कन्वर्सेशन होती है, अगर हम उस वार्तालाप को सुने तो एक एक बात का कई प्रकार से अर्थ लिया और निकाला जाता है और बोला जाता है। तो फिर ये तो श्रीमन महाप्रभु ने जो राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया, उसमें उन्होंने अनेक प्रकार से उनके प्रेम की जो लीला है उसका वर्णन किया। और फिर उन्हीं के आगे जो गौड़ीय संप्रदाय के और आगे आचार्य आए जो उनके अनुगत्य में थे श्रीमद् महाप्रभु के, जैसे यहाँ श्रीपाद हैं, तो उन्होंने भी कई बारी कई श्लोकों का एक रुचिकर तरीके से एक रस की वैचित्री दिखाते हुए अलग अलग प्रकार से टीका करी। और इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अच्छा फिर ये सही है, ये गलत है, ऐसा है। ये तो आस्वादन के लिए है। जैसे हम कई बारी कोई डिश बनाते हो, आप बनाते हो तो कई बारी उसका एक बारी बनाई तो एक अलग टेस्ट आया और एक बारी बनाई तो जान के उसको एक अलग प्रकार से आपने प्रेजेंट करी, एक अलग टेस्ट से दी। तो ऐसे ही रस शास्त्र में अलग अलग टेस्ट से दी जाती है, अलग अलग टेस्ट से बोली जाती है, यही रस वैचित्री है। तो हम श्लोक नंबर 23 पे कल चर्चा कर रहे थे। संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी जो हमने कल चर्चा करी थी, तो इसमें हमने ये शब्द जो हैं संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी का अर्थ लिया था कि किशोरी जी अब धीरे धीरे चल रही हैं। जैसे इससे पिछले श्लोक में वो द्रुत गति से जा रही थी और मंजरी उनको धीरे चलने के लिए बोल रही थी आपके चरणों में आघात ना हो जाए तो आप अपने चरणों को मेरे सिर पर रखो, इस प्रकार से बोल रही थी। और बाद में उन्होंने उनको कृष्ण जीवन धनम बोला कि भाई आपके जो चरण हैं वो श्री कृष्ण के जीवन धन है, उनके प्राण हैं, तो इसीलिए आप उनकी रक्षा कीजिए और आप अपने चरणों को मेरे सिर पे वाहन कीजिए, मतलब आप मेरे कांधे पे बैठिए, मैं आपको द्रुत गति से लेके चलती हूँ। ये सब किस लिए बोला था कि उनके चरणों में, किशोरी जी के चरणों में आघात होगा, तो वो मान नहीं रही हैं, तो इसलिए उनको इस प्रकार संबोधन करके रोका गया। और अगले श्लोक में कल हमने जो चर्चा करी कि संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम त्वाम काम केलीर भसेन कदा चलंतिम राधे अनुयामी पदवी उपदर्शयंती। तो कहने का तात्पर्य जो मंजरी है वो उन्हें बोल रही है न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम। अब मंजरी उनके पीछे पीछे चंदन गंध माल्यम लेके, जो कि युगल जब मिलेंगे तो उनकी सेवा के लिए ये सब चीजें चाहिए होंगी, इसलिए वो ये सब लेके जा रही हैं, माल्य आदि और चंदन आदि ये सब लेके। तो वो उनके पीछे पीछे चल रही है और उनसे
रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप धीमी गति में चलिए और मैं आपको रास्ता मार्ग दिखाते दिखाते आपका अनुगमन करूंगी। ये इस श्लोक में वो प्रार्थना कर रही हैं कि मैं आपके पीछे पीछे अनुगमन करूंगी और आप मंद गति से चलोगी और हम जाएंगे और मैं आपका कृष्ण से मिलन कराऊंगी और जो उस मिलन में फिर आपको चंदन माल्यम इत्यादि सब चाहिए होगा वो मैं वाहन करके आपके पीछे पीछे चल रही हूं। लेकिन आज जो हम इस प्रकार से जो टीका को समझेंगे उसमें जैसे पिछले श्लोक में हुआ था तो किशोरी जी जो हैं वो तीव्र गति से संकेत कुंज की तरफ जा रही हैं। हमने आपसे कल चर्चा करी थी कि संकेत कुंज का संकेत श्री कृष्ण ही दिया करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो उन्होंने जो संकेत दिया था कि आज इस कुंज में मिलेंगे, अब उस संकेत कुंज की तरफ संकेत कुंज मनु, अब उस संकेत कुंज की तरफ किशोरी जी अभी भी तीव्र गति से जा रही हैं। वो तीव्र गति से जा रही हैं, परंतु मृदु चंदन गंध माल्य आदि के भार के कारण जो मंजरी है, जो दासी है, जो उनकी सखी है, वो उस भार के कारण कुंजर की तरह मंदगामिनी होकर पीछे 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 उनके पद चिन्ह देखते देखते चल रही है। समझे? तो यहां पे कुंजर मंदगामी अब किसके लिए बोला गया? ये कुंजर मंदगामी अब किशोरी जी के लिए नहीं, अब कुंजर मंदगामी बोला गया मंजरी के लिए। तो मंजरी बोल रही है आप तो तीव्र गति से भाग रही हो और मैं आपके पीछे पीछे हाथी की चाल चल पा रही हूं। मैं क्यों हाथी की चाल चल पा रही हूं? क्योंकि मेरे हाथ में तो भारी द्रव्य हैं। मैं चंदन माल्यम सब इत्यादि लेके, इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी मालाएं लेके, चंदन लेके आपके पीछे चल रही हूं। तो मैं इतनी द्रुत गति से नहीं भाग पा रही हूं जितनी द्रुत गति से आप भाग रही हो। अब यहां पे बाबा बोलते कि देखो जो मंजरी है वो उनको पुकार तो रही है किशोरी जी को बार बार अलग अलग प्रकार से। अब हमने पिछले श्लोक में इससे पिछले श्लोक में ये चर्चा करी थी कि उन्होंने उनके चरणों का संबोधन करते हुए उन्हें बताया कि ये श्री कृष्ण के प्राण धन है। तो कैसे बोला? गोविंद जीवन धनम। आपके जो प्राण, ये जो चरण हैं, ये गोविंद के प्राण हैं। तो अब हमने अगले श्लोक में चर्चा करी कि इसीलिए वो धीमी हो गई किशोरी जी। अब यहां किस प्रकार से टीका कर रहे हैं कि किशोरी जी धीमी नहीं हुई अभी भी। उन्होंने ये बोल दिया कि आपके चरण गोविंद के जीवन का धन है, उनके गोविंद के प्राण है, उनको कहीं आघात ना हो जाए। अगर आप उनसे मिलने जा भी रही हो और वहां जाके वो देखेंगे कि आपके चरणों से रक्त बह रहा है तो श्याम सुंदर की क्या अवस्था होगी? जो मिलन होना चाहिए वो मिलन होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो विषाद में चले जाएंगे आपके चरणों की अवस्था देख के। तो इसीलिए आप थम जाओ, धीरे चलो। अब वो बोलते, यहां पे बोलते तो किशोरी जी अब ये सुन के भी धीरे नहीं हुई हैं, वो अभी भी द्रुत गति से जा रही हैं। तो इसमें बाबा बोलते कि देखो श्याम रस का उनके भीतर ऐसा आकर्षण है, श्रीमती के भीतर उसने ऐसी हलचल मचा दी है उनके हृदय में कि उसका ये परिणाम है कि वो गमन तेजी से, गमन वेग से, अति वेग से, तीव्र वेग से भागे चले जा रही हैं। क्यों भाग रही हैं? क्योंकि उनके भीतर श्याम मिलन का आकर्षण है और उस आकर्षण ने उनके हृदय में हलचल मचा दिया। अब उस हलचल में वो भाग रही हैं। फिर भी भाई अगर ये बताया कि आपके चरण जो हैं किशोरी जी वो गोविंद के धन हैं, गोविंद के प्राण हैं, आप उनको संभाल के रखो, वो आपके नहीं, गोविंद के प्राण बसते हैं आपके चरण में, उनको आघात ना हो, बचा के रखो। तो भी किशोरी जी क्यों नहीं सुन रही? तो बड़ा इसमें सुंदर उदाहरण बाबा ने लिया। बाबा बोलते अच्छा एक बात बताओ, एक नदी में, वो भी ऐसी नदी में जो खरखर करती, कल्लोल करती हुई, कलकल करती एक नदी तीव्र गति से जा रही है। उस नदी में एक नौका छोड़ दी, और नौका कैसी नौका? जो नाविकहीन है, जिस नौका को चलाने वाला उस नौका में नहीं है, केवल नौका है। वो नौका उस नदी में जो कल्लोल करती तेजी से बह रही है, उसमें वो नौका छोड़ दी और आप कोने पे खड़े होकर नौका को पुकारो, अरे नौका रुक जा, अरे रुक जा, ये नौका को रोक दो, ये नाव को रोक दो, इतनी तेज गति से ना जाने दो, अरे ये डूब जाएगी नाव, ये रोक दो। तो क्या नाव रुक जाएगी? रुक सकती है नाव? नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि नाविक है ही नहीं उसके अंदर, वो तो खाली नाव जा रही है। तो उसी प्रकार से वो बोलते जब श्याम सुंदर ने वेणुनाद किया
तो वेणुनाद के साथ ही किशोरी जी का मन तो चला गया श्याम सुंदर के साथ, उनकी आत्मा, उनका मन तो बोले चला गया। अब ये कौन रह गया? बोले ये तो किशोरी जी का देह मात्र रह गया। मन तो चला गया उनका, जहां वेणुनाद जैसे ही हुई वैसे ही उनका मन तो श्याम सुंदर से मिलन में चला गया। उनको मन में हुआ कि बस अब मिलना है, तो एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं ना, इसका मन तो वहीं चला गया। तो मन तो उनका वहां चला गया, प्राण तो उनके वहां चले गए। अब तुम जितना मर्जी जो मर्जी बोलते जाओ, अब तो ये नाविकहीन नौका है और ये कृष्ण आकर्षण रूपी तरंगिनी में उस नदी में बह रही है और अनुराग के वेग से कल्लोल होती हुई कलकल करती बह रही है। अब ये रुकने वाली नहीं है ये नाव, इसीलिए वो चलते जा रही है। उनके कई कई संबोधनों के बाद भी वो नहीं रुकी। और अब मंजरी जो है वो चाहती है कि वो स्वामिनी के साथ ही संकेत कुंज में पहुंचे, ऐसे नहीं कि लेट पहुंचे, वो पहुंचना उनके साथ ही चाहती है। क्यों साथ पहुंचना चाहती है? क्योंकि युगल सेवा के सारे द्रव्य लेके तो वो चल रही है। जैसे ही किशोरी जी मिलेंगी श्याम सुंदर से, तो वो उनको अपने हाथ से जो गुंथित माला है पुष्पों की, वो माला वो उन्हें पहनाना चाहती हैं, उनको चंदन आदि करना चाहती हैं, जो चंदन उन्होंने बड़े प्रेम से घिसा है। अरे जब किशोरी जी माला बनाती हैं ना, जब किशोरी जी चंदन घिसती हैं, तो श्याम जी भी तरसते हैं वो वाला चंदन पाने को, वो वाला पुष्प पाने को। क्यों जानते हो? जब बोलते किशोरी जी माला बना रही हैं, तो एक एक पुष्प जो वो एक एक पुष्प पर हो रही हैं, बोलते उन पुष्पों पे किशोरी जी की मानो श्वास जा रही है। जैसे अब हम बोल रहे हैं तो हमारी श्वास छूट रही है, तो उनकी श्वास की खुशबू जो है वो उस पुष्प में आ जाती है। पुष्पों की वो खुशबू नहीं। हमारे यहाँ अगर माला बनाते हैं तो खुशबू तो पुष्पों की होती है। अब वहां पे बोलते पुष्पों की खुशबू को तो आच्छादित कर देती है किशोरी जी की जो श्वास है। तो किशोरी जी जो श्वास ले रही है, वो श्वास जो जैसे यहाँ परफ्यूम की स्प्रे करो तो वो वाली वो आ जाएगी ना स्प्रे उसके ऊपर, तो ऐसे बोलते किशोरी जी की श्वास में इतनी गंध है कि जब वो श्वास उस पुष्पों के साथ टकराती है तो उस पुष्पों में किशोरी जी की श्वास की गंध आ जाती है। और वो पुष्प उसके बाद जिसमें किशोरी जी की श्वास की गंध आ गई, उसके बाद वो पुष्प कभी मुरझाता नहीं, वो सदा सदा के लिए खिला रहता है। इसीलिए श्याम सुंदर को आगे कई लीलाओं में आता है, तो जब श्याम सुंदर को बोलते अगर किशोरी जी के हाथ की गुंथी हुई माला का एक पुष्प भी मिल जाए तो वो उस पुष्प को लेके मुग्ध हो जाते हैं कि अरे किशोरी जी ने तुम्हें अपने हाथों से पकड़ा, पहले तो अपने हाथों से पकड़ा तो हाथों की गंध उसमें चली गई, उसके बाद उनके श्वासों की गंध उस पुष्प में। बोलते वो एक एक पुष्प पाने को तो श्याम सुंदर तरसते हैं, तो इस जगत का कोई जीव को मिल जाए तो क्या ही गति होगी। वो तो बोलते वो ऐसा प्रेम और ऐसी गंध है कि इस शरीर में तो हम वो सहन ही नहीं कर सकते, वो शरीर छूट जाएगा हमारा, इस शरीर में हम वो सहन नहीं कर सकते। तो ऐसी माला, अब जब ऐसी माला बनी हुई है, ऐसी माला आपको मिल जाए तो किस सावधानी से लेके चलोगे? ऐसे थोड़े कि बस माला लटक रही है, हाथ हिल रहा है और तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते। एक एक पुष्प की एक एक पत्ती जो है, अच्छा चंदन किशोरी जी ने अपने हाथों से घिसा है, अपने हाथों से, और बोले उनके हाथों का जो घिसा हुआ चंदन है उसमें चंदन की नहीं उनके हाथों की खुशबू होती है। अब वो चंदन जो कटोरी में लेके जा रहे हैं वो चंदन छलक जाए तो, जो किशोरी जी ने स्पेशल श्याम सुंदर के लिए घिसा है, तो वो चंदन लेके वो माल्यम लेके अब सावधानी से चलना होगा मंजरी को, ऐसे लटकाते हुए नहीं चल सकती, तो सावधानी से लेके उन्हें जा रही हैं। तो इसीलिए उनकी गति कैसी हो गई? कुंजर मंदगामी, वो तो धीरे 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 जैसे हाथी की चाल होती है वैसे लेके चल रही हैं। अब इरादा तो ये था कि किशोरी जी चलेंगी, मैं पीछे पीछे उनके ये लेके चलूंगी। अब किशोरी जी तो भागना शुरू हो गई, अब वो भागना शुरू हो गई तो वो अलग अलग संबोधनों से किशोरी जी को रोकना चाह रही हैं कि आप रुको, हम साथ चलेंगे, पर किशोरी जी अब रुक नहीं रही हैं, वो तेज गति से जा रही हैं। तो इसीलिए किशोरी जी आगे चली गई और जो मंजरी है वो ये द्रव्य आदि लेके धीरे 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 पीछे चल रही हैं। तो क्या हुआ परिणाम? देखते देखते बोलते किंकरी की आंखों से किशोरी जी ओझल हो गई, क्योंकि वो तो तीव्र गति से चली गई, सांस चढ़ गई, ऐसे लग रहा है हम भी भाग रहे हैं तो किशोरी जी तो तीव्र गति से चली गई और मंजरी जो है वो पीछे रह गई। अब क्या करें? तो अब मंजरी ने देखा कि भूमि पे किशोरी जी के चरणों के निशान कहाँ हैं।
तो उनके चरणों के निशान को ढूंढते 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 वो चल रही है। बोले कि संकेत कुंज में जब जाते हैं, जो संकेत किया हुआ कुंज है उसमें जब अभिसार होके जा रही हैं, तो ये समय जो है ये तो रात्रि का समय है। तो रात्रि के समय में किस प्रकार उन्हें वो चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? वो तो अंधेरी रात है, आप अंधेरे में जा रहे हो तो अंधेरों में चरणों के चिन्ह कैसे नजर आए? तो बोलते किशोरी जी की जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ की रज सुनहरे रंग की हो जाती है। जो रज है उनके चरण पड़ते ही उनके जो अलकावली है उस अलकावली का थोड़ा सा उसमें लाल रंग आता है, रक्तवर्ण आता है, और उनके चरणों का स्वर्ण वर्ण उसमें आ जाता है। तो स्वर्ण और लाल मिलके हल्का सा चमकदार, एक चमकदार जैसे ऑरेंज कलर जैसे होता है, ऐसा चमकदार ऑरेंज कलर की भूमि वहां हो जाती है। तो वो देखते 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 मंजरी जो है पीछे पीछे जा रही हैं। और ये ब्रज में चरणों को देख के चलने की तो कई कई लीला है। चरण चिन्हों को देख के, अच्छा जब रास लीला में श्याम सुंदर निकल गए थे तो सारी जो सखियां हैं वो कैसे जा रही थी? वो श्याम सुंदर के पद चिन्हों को ही तो देखते 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 पीछे जा रही थी। तो एक जगह पे जाके उन्होंने देखा कि 2 जनों के इसमें पद चिन्ह है। तो तब उन्हें पता लगा कि जरूर किशोरी जी जो हैं, राधा रानी, वो इनके साथ है। अब जब उन्होंने देखा कि वो इनके साथ हैं तो राधा रानी के प्रति उनके अंदर एक सम्मान हुआ, क्योंकि पहले राधा रानी भी खोजती हुई निकल रही, अब देखा कि अब तो 2 इकट्ठे इकट्ठे पद चिन्ह चल रहे हैं। पहले तो किशोरी जी के पद चिन्ह, फिर श्याम सुंदर के पद चिन्ह अलग, और अब तो देखते हैं कि अब इकट्ठे 4 पद चिन्ह हैं। किशोरी जी और श्याम सुंदर के पद चिन्ह साथ साथ है। तो वो समझ गई कि अब श्याम सुंदर को वो मिल गई हैं, किशोरी जी मिल गई हैं, तभी ये साथ साथ है। थोड़ा आगे गए तो देखा फिर श्याम सुंदर के पद चिन्ह और किशोरी जी के पद चिन्ह ही नहीं है। किशोरी जी के पद चिन्ह नहीं है, खाली उनके हैं। तो जो हमारे आचार्यगण हैं उन्होंने बताया कि किशोरी जी थक गई थी, तो किशोरी जी थक गई थी तो श्याम सुंदर उनको अपनी गोद में उठा के फिर लेके गए, इसलिए श्याम सुंदर के पद चिन्ह थे। तो खैर, कहने का तात्पर्य कि पद चिन्हों को देखते देखते चलना तो ब्रज में राई है। यही इसी प्रकार से वहां लीला होती ही है। पद चिन्हों का बड़ा महत्व है। अब जैसे जो रज्जू बंधन की लीला है, जो दामोदर लीला है, वो दामोदर लीला में भी तो शुरू में जब ठाकुर जी गोदी में बैठे थे मैया यशोदा के, यशोदा माता ने देखा दूध उबल रहा है, उन्होंने वो जो लाला दूध उनके वक्ष से पी रहा था वो लाला को हटाया और जो दूध उबल रहा था उसको गैस को बंद करने के लिए भागी। अब यहाँ पे छोटे लालाजू को, श्यामजू को क्रोध आ गया, कन्हैया को, कि तुम मेरे को दूध के पीछे छोड़ के जा रही हो, अपने लाला को दूध पिलाते पिलाते छोड़ के वो दूध के पीछे जा रही हो। तो उन्होंने गुस्से में उठाया कंकड़ और वो मटकी फोड़ दी माखन की, जो मैया माखन निकाल रही थी। अब वो माखन जब फोड़ा तो सारा माखन नीचे गिर गया। अब उन्हें लगा कि अब पड़ेगी डांट कि ये मैंने माखन तोड़ दिया। तो तुरंत द्रुत गति से बोलते कन्हैया वहां से भाग गए, बाल गोपाल भाग गए वहां से। जब वहां से भागे तो अब मैया कैसे ढूंढे कि वो कहाँ चले गए? तो बोले जब वो भागे तो जो मक्खन गिरा था उस पे उनके पैर पड़ गए और जहां जहां भागे 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 वो मक्खन के चरण चिन्हों से वो दिख गया कि ये कहाँ पे भागा है। तो तब भी वहां उन्होंने, यशोदा माता ने उनको ढूंढ निकाला, वो उनके मक्खन से भरे पद चिन्हों को देख के। तो खैर, तो अभी किशोरी जी को उनके पद चिन्हों को देखते 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 ये मंजरी उनके पीछे पीछे जा रही है। और जितने साधक भी हैं यहाँ, हम जैसे साधक हैं, तो साधक को भी बोला गया कि आप जो साधक भक्त हैं वो भी अपने अभिष्ट के चरण चिन्हों का ही स्मरण करें, करना चाहिए उनको, उनके चरणों का स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके चरणों का स्मरण करते करते ही इस जगत में जितनी भी बाधा विघ्न हैं जो भक्ति में आती हैं, वो सारी बाधा विघ्न अपने अभिष्ट के चरणों का स्मरण करने से चली जाती हैं, सरलता से चली जाती हैं। तो पद आश्रय, जैसे हम बोलते हैं कि पाद आश्रय होना चाहिए, चरण स्मरण होने चाहिए। चरण स्मरण करने से उनके, जैसे हम चरण ही छूते हैं, स्पर्श करते हैं सब महात्माओं के, संतों के, तो ऐसे ही श्याम सुंदर के भी चरणों का
केवल स्मरण करने से ही हमारी भक्ति में जितनी बाधाएं आ रही हैं वो हट जाती हैं। और यहाँ पे मंजरी भी आज मंजरी को तो स्मरण नहीं करना पड़ रहा, उनको तो दिख रहे हैं कि ये उनके पद चिन्ह हैं, क्योंकि अब वो सुनहरे चमक रहे हैं। तो वो उनके पद चिन्ह को देखते 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 वहाँ पे उस संकेत कुंज में, उस निवृत्त निकुंज में वहां पहुंचती है और युगल की सेवा में जो भी वो द्रव्य लेके जा रही है मंजरी, वो उनको अर्पण करती है। और जो ही अर्पण करती है तो बोलते उसी समय अब जो वो विलास और वो सेवा देखना चाहती है कि इस प्रकार से जो एक सेवा थी उनको द्रव्य देने की, वो सेवा तो कर दी, अब उस सेवा के बाद जो वो आस्वादन लेने को हुई तो उसी समय लीला का विराम हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा एक अलग प्रकार से उन्होंने आचार्य पाद ने एक अलग प्रकार से बाबा ने हमें जो ये समझाया, ये उसके दूसरे श्लोक के दूसरे प्रकार से अर्थ को समझाया कि ये भी इस श्लोक का ऐसा तात्पर्य भी हो सकता है। तो आगे हम लोग कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे।